जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जम्मू के बारे में बताऊंगा कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको जम्मू में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और कहाँ कहाँ पर मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें अमरनाथ यात्रा के रिलेटेड अपडेट देता हूँ। तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को ओपन करके। उसके अलावा आप अमरनाथ यात्रा के रिलेटेड कोई पैकेज लेना चाहते हैं तो वो भी मेरे थ्रू मिल जाएगा। इसके अलावा पैदल यात्रा पर जो टेंट घोड़ा पिट्ठू पालकी की बुकिंग भी आप मेरे थ्रू एडवांस में करा सकते हैं। और मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस और लोन सर्विसेज का काम भी है। आप वो सर्विसेज भी मेरे थ्रू ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा जो जाने वाले यात्री हैं उनमें से 90% के करीब यात्री जम्मू में आते हैं अमरनाथ यात्रा करने के लिए। तो जम्मू ही सबसे मेन पड़ाव है अमरनाथ यात्रा का। तो हम इसको डे जीरो माने, क्योंकि अलग अलग भारत के अलग अलग कोने से लोग आते हैं जम्मू में और उनको अलग अलग टाइम लगता है। तो उसको हम ना कंसीडर करते हुए जम्मू को डे जीरो मान लेते हैं, जहां से हमारी अमरनाथ यात्रा की जर्नी स्टार्ट होगी। चाहे हम पहलगाम जाने वाले हैं, चाहे बालटाल जाने वाले हैं। तो जम्मू में बहुत सारी सर्विसेज श्राइन बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे सबसे पहले भगवती नगर बेस कैंप जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे रहने के लिए सर्विस प्रोवाइड होती है। उसके अलावा बहुत सारे और भी स्थान बने हुए हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से जहाँ पर आप रह सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होती है जो, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। RFID कार्ड कहाँ कहाँ से बनता है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा बसें जो चलती हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से वो कहाँ से चलेंगी, रहने के लिए और क्या क्या फैसिलिटी आपको जम्मू में मिलेगी, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और उसके अलावा जो आपने वहाँ पर जाकर सिम लेना है उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से लास्ट ईयर 30 स्थान ऐसे बनाए गए थे जहाँ पर आप रह सकते हैं, जिसमें सबसे फेमस नो डाउट भगवती नगर बेस कैंप है। और 60 to 70% यात्री वहीं पर रहते हैं। जो उनके 30 लास्ट ईयर स्थान रहने के लिए बने थे उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से वैष्णवी धाम, सरस्वती धाम की बुकिंग ऑनलाइन भी हो जाती है। इसके लिए आपको माँ वैष्णो देवी .org वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करके अपनी बुकिंग ऑनलाइन करा सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी रहने के स्थान है श्राइन बोर्ड की तरफ से, वो सारे के सारे ऑफलाइन बुक होते हैं। और जहाँ जो ऑनलाइन स्थान है उन पर आपको डोरमेट्री और रूम भी मिल जाएंगे, मगर बाकी जो सारे स्थान है वहाँ पर आपको ज़मीन पर ही लेटने के लिए मिलेगा। तो ये हो गए जो श्राइन बोर्ड की तरफ से स्थान है। अगर आप RFID कार्ड बनाना चाहते हैं, वो भी कई जगह से बन जाते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने वीडियो भी डाली थी कि मैंने जो RFID कार्ड बनाया था कैसे बनाया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन को दबाकर वो वीडियो जरूर देख लें। इसमें आपको पता लग जाएगा कि RFID कार्ड कैसे कैसे बनता है। तो जो RFID कार्ड है वो जम्मू में सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर बनते हैं, जो स्टेशन है उसके बाहर निकल कर ही। उसके अलावा बस स्टैंड, जम्मू एयरपोर्ट और भगवती नगर बेस कैंप से आपको RFID कार्ड भी मिल जाएंगे। और जो मैक्सिमम यात्री हैं वो रेलवे स्टेशन और भगवती नगर बेस कैंप से ही अपना RFID कार्ड बनवाते हैं। और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की। तो जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है जम्मू में कराना कोई ईजी काम नहीं है। कम से कम 2 दिन तो लगते ही लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, 10, 15, 20 दिन भी लग जाते हैं। और इसके लिए आपको पहले सरस्वती धाम आना होगा। सरस्वती धाम में आकर सबसे पहले टोकन मिलते हैं और जो टोकन मिलते हैं उस पर लिखा होता है कि किस दिन को आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और रजिस्ट्रेशन सेंटर भी लिखा होता है कि कौन सा बनेगा। 2 सेंटर में से कोई एक बनते हैं यात्रियों के लिए, या फिर वैष्णवी धाम या फिर महाजन सभा कम्युनिटी हॉल। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लास्ट ईयर लाइव वीडियो बनाई थी। वो भी ऊपर आई बटन को दबाकर मेरी वो वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे होती है और ये कराना कोई ईजी काम नहीं है। तो उसके अलावा ऑन स्पॉट अगर रजिस्ट्रेशन आप जम्मू से ही कराना चाहते हैं तो आपको जैसे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आपने कराई थी उसकी तरह ही सेम यात्रा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और साथ में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और साथ में आधार कार्ड की कॉपी लगेगी और उसके साथ आपके 220 रुपये लगेंगे और आपकी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो ये होगी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की बात। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं भगवती नगर बेस कैंप की। जो भगवती नगर बेस कैंप है वही जम्मू का सबसे मेन पड़ाव है, क्योंकि मैक्सिमम यात्री वहीं पर आते हैं। और जो भगवती नगर बेस कैंप है वहाँ पहुँचने के लिए वहाँ आप ऑटोज़ के थ्रू, टैक्सी के थ्रू या फिर बस के थ्रू पहुँच सकते हैं। बस डायरेक्ट नहीं आती कोई भी भगवती नगर बेस कैंप रेलवे स्टेशन से। उसके लिए आपको रेलवे स्टेशन से पहले जीवन चौक आना पड़ेगा, वहाँ से एक और बस लेकर आप भगवती नगर बेस कैंप पहुँच सकते हैं। उसके अलावा ऑटो टैक्सी आपको हर जगह से मिल जाती है, मगर इसका किराया काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप स्टार्टिंग के दिनों में भगवती नगर बेस कैंप आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ का आपको सामना करना पड़ेगा। और जो यात्री तो सामान के बिना है वो तो ऐसे ही भगवती नगर बेस कैंप के अंदर एंटर कर सकते हैं, और जिनके पास सामान है उनको लाइनों में लगना पड़ता है। और लाइनों में 2, 3, 4 घंटे आसानी से लग जाते हैं स्टार्टिंग के दिनों में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो भगवती नगर बेस कैंप के अंदर आपको रहने के लिए हॉल मिलते हैं, बहुत बड़े हॉल होते हैं, AC सारे हॉल होते हैं।
मगर यात्रियों का क्राउड इतना ज़्यादा होता है कि एसी लगे होने के बावजूद वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और नीचे लेटने के लिए आपको गद्दे मिल जाते हैं जो रिफंडेबल सिक्योरिटी में मिलते हैं और 200 रुपये पर गद्दे की सिक्योरिटी होती है। मगर ये मेरे हिसाब से लेना कहीं भी समझदारी नहीं होती स्टार्टिंग के दिनों में। तो स्टार्टिंग के दिनों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और 5 से 10 हज़ार के करीब लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं। और जब सुबह बसें चलती हैं 2 से 4 के बीच में, तो सभी ने उस टाइम वापस करने होते हैं वो गद्दे। तो अगर टाइम पे अगर आपके वापस ना हो पाए तो जो आपने अगर 5, 10, 20 गद्दे लिए हैं वो आपको वहाँ पर ही छोड़ के आने पड़ेंगे, मगर आपको पैसे आपके वापस नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से इस केस में एक आप पतली चादर लेकर आए नीचे बिछाने के लिए, वही अच्छा रहता है। बाकी ये सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। और वहाँ पे आपको बहुत सारे भंडारे भी मिल जाएंगे। एक भंडारा बेस कैंप के बिल्कुल अंदर चलता है और काफ़ी सारे भंडारे जहाँ पर बसें खड़ी होती हैं श्राइन बोर्ड की अगले दिन चलने के लिए, उसके सामने लगे होते हैं। और अगर आप वहाँ पर जाकर लोकल सिम लेना चाहते हैं तो मेरी सजेशन रहेगी कि आप बेस कैंप के अंदर से लें। अगर आप बेस कैंप के बाहर से भी जहाँ मर्जी से ले सकते हैं, मगर वहाँ पर आपको ये सिम महंगा मिलेगा, 400 रुपये के करीब आपको ये सिम मिलेगा। और वही अगर आप बेस कैंप के अंदर से लेते हैं तो वो आपको 250 से 300 रुपये का मिल जाएगा। तो जैसे आप ये सिम परचेज कर लेंगे, तो इस सिम को परचेज करने के लिए आपको बस अपना आधार कार्ड देना है और साथ में आपकी ये फ़ोटो क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको सिम कार्ड मिल जाएगा जो 10 से 15 मिनटों में एक्टिवेट हो जाता है। और ये सिम सेम अपने स्टेट की तरह ही 1 महीने की वैलिडिटी हमें मिलती है। सेम वहाँ की तरह ही 1 जीबी या 1.5 जीबी डाटा मिलता है पर डे का और साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। और जैसे आप रहने के लिए वहाँ पे रूम लेने वाले हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद बस की बुकिंग भी भगवती नगर बेस कैंप के अंदर से ही होती है। तो आपके साथ जो यात्री आए हैं उनमें से 2 यात्रियों को बिना सामान के बेस कैंप के अंदर भेज दें, ताकि एक यात्री बस की टिकट बुक करा ले और दूसरा यात्री रहने के लिए जगह बुक करा ले। बस की बुकिंग ऐसे स्टार्ट होती है कि जैसे जैसे एक एक करके बसें वापस आती रहती हैं पहलगाम और बालटाल से भगवती नगर बेस कैंप में, वैसे वैसे उस बस की बुकिंग स्टार्ट हो जाती है और तब तक चलती है जब तक बसों की सीटें फुल ना हो जाएं। इसकी एग्जैक्ट कोई टाइमिंग नहीं है कि 11 बजे तक चलेगी, रात को 12 बजे तक चलेगी, 1 बजे तक। बसों की टिकटों के अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो इसके अलावा जो बसें चलती हैं शाइन बोर्ड की, वो भी भगवती नगर बेस कैंप के अंदर से ही चलती हैं। जो भगवती नगर बेस कैंप से जहाँ से आप अंदर एंटर हुए थे, अगर आप एंटर ना होते तो वहाँ से अगर आप सीधा चल जाते तो राइट साइड पर बसें बहुत सारी खड़ी होती हैं और वहीं से अगले दिन सुबह 2 से 4 बजे के बीच बसें चलती हैं कॉन्वॉय में पहलगाम और बालटाल के लिए। पहले बालटाल की बसें छूटती हैं और उसके बाद पहलगाम की बसें चलती हैं। तो जो आपको टिकट मिलेगी बस की, उसके पीछे लिखा होगा कि कितने बजे आपकी अगले दिन की बस चलेगी और आपने जो टाइम लिखा हो उससे पहले आपने जहाँ से बसें चलनी है वहाँ पर पहुँच जाना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। उस पर लिखा होता है अगर आप पहलगाम रूट से आ रहे हैं तो बसों के आगे P नंबर डला होगा और बालटाल से आ रहे हैं तो B से आपका नंबर स्टार्ट होगा। तो वहाँ पर बसों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आपने सुबह जो टाइम लिखा होगा उससे पहले पहुंचकर अपने बस ढूंढनी है। बस ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि सारी बसें एक दूसरे के साथ साथ लगी होती हैं। तो जो बस आपको मिली है वो ढूंढने में भी आपको टाइम लगेगा, तो आपको कम से कम 15-20 मिनट पहले जाकर अपनी बस को ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सर्विसेज जो भगवती नगर बेस कैंप में मिलती हैं। तो बहुत सारे यात्री ऐसे भी होते हैं जो भगवती नगर बेस कैंप में नहीं रहना चाहते, क्योंकि रहने में आपको पता है कि ज़मीन पर लेटना पड़ता है और बहुत बड़ा हाल होता है। एसी चलने के बावजूद बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो बहुत सारे यात्री इसलिए होटल में रहना पसंद करते हैं। तो जम्मू में अनलिमिटेड होटल्स हैं जहाँ पर आप रह सकते हैं। और बहुत सारे यात्री मुझसे यही पूछते हैं अगर हम होटल में रहेंगे या श्राइन बोर्ड के किसी और गेस्ट हाउस में रहते हैं तो अगले दिन हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 से 4 बजे तक कैसे पहुंचेंगे बस पकड़ने के लिए। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यात्रा के दिनों में 24 घंटे ऑटो टैक्सी की सर्विस अवेलेबल रहती है। आप जब मर्जी आना चाहें भगवती नगर बेस कैंप तभी पहुँच सकते हैं। और अगर आप भगवती नगर बेस कैंप की जगह कहीं और रहने वाले हैं तो आपको बता दूं, आपको एक दिन पहले जाकर बसों की टिकट बुक करानी पड़ेगी भगवती नगर बेस कैंप से। अगर आप नहीं कराते तो आपको अगले दिन सुबह नहीं जाने दिया जाएगा। तो जम्मू में जो होटल्स की बुकिंग है कई तरीकों से हो सकती है। आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, आप मेरे थ्रू भी होटल बुकिंग करा सकते हैं और वहाँ पहुँच भी अपनी जम्मू में होटल बुकिंग करा सकते हैं। तो जम्मू में के भगवती नगर बेस कैंप की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो ऊपर आए आई बटन को दबाकर वो वीडियो देख लें। आपको वहाँ पे लाइव जानकारी मिल जाएगी क्या क्या सर्विसेज वहाँ पे मिलती हैं, सारी की मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। और साथ में आपको ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपके पास कुछ टाइम है तो आप जम्मू भी घूम सकते हैं। जम्मू में देखने के लिए काफ़ी सारे स्थान हैं, जिसमें सबसे फेमस रघुनाथ मंदिर है, जिसमें आपको 33 करोड़ देवी देवताओं के शालिग्राम देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही सुंदर खूबसूरत बना हुआ है। आप यहाँ भी जरूर जाएं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे धार्मिक स्थान और किले और इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी आपको जम्मू में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको जम्मू में ये सर्विसेज श्राइन बोर्ड की तरफ से मिलेंगी और मैंने आपको सारा मेरे हिसाब से जानकारी दे दी है। अगर आपको कुछ लगता है कि बताने से रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे वो पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। उसके अलावा आपको कहना चाहूँगा कि हर बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे मेरी लाइव स्ट्रीमिंग आती है यूट्यूब और फेसबुक पर।
आप उसे भी जरूर ज्वाइन करें। आपकी जो भी यात्रा के रिलेटेड क्वेरीज होंगी मैं वहीं पे सोल्व कर दूंगा। और जो आने वाली अगली वीडियो है मेरी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कानवाई कैसे चलती है, और उसके बाद आपको रास्ते में कहाँ कहाँ पर कानवाई में रुकना होगा, और पहलगाम के बारे में जानकारी दूंगा। जम्मू को डे 0 मानकर वो यात्रा का पहला दिन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ये वीडियो खत्म होती है। बहुत जल्द मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।